Good evening, students. Today I am going to start the real life application of conduction. देखो हम लोगों ने पढ़ा है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट का जो ट्रांसफर का मोड होता है हमने देखा है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन है। हेलो, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन है। आर नाउ टुडे रियल लाइफ एप्लीकेशन कंडक्शन। कंडक्शन का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होगा? तो देखो, सबसे पहले कुकिंग यूटेंसिल्स। लिखा दिए थे ना? अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो रियल लाइफ कंडक्शन ऑफ हीट। So we can see in very cold countries, जब countries बहुत ठंडा होता है, water supply pipe outside the houses are covered with the straws। कभी कभी देखना जो water supply pipe है ना, बाहर में straw से कवर कर दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि हीट को अंदर नहीं आने देना है। बाहर का हीट, स्ट्रॉ क्या होता है? इंसुलेटर। बाहर का हीट बाहर रखेगा, अंदर का हीट अंदर जाएगा। कूलेंट क्लॉथ भी इंसुलेटर की तरह वर्क करता है क्योंकि वो एयर को ट्रैप कर लेता है और एयर एक बहुत बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिस वजह से हम लोग की हीट, बॉडी का हीट बॉडी में रहता है। तो इन वेरी कोल्ड कंट्रीज, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन। नंबर 1, ठीक है? अच्छा, जहां से लिखे उसके बाद से लिखो, जो भी नंबर हो आप लोग दे देना, ठीक है? बहुत सारे कंट्रीज में देखना, इन वेरी कोल्ड कंट्रीज, इन वेरी कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है? वाटर सप्लाई पाइप्स आउटसाइड द हाउसेस, वाटर सप्लाई पाइप आउटसाइड द हाउसेस are covered with straw, ठीक है? क्यों स्ट्रॉ से कवर करते हैं? हम लोग को पता है कि स्ट्रॉ जो होता है इंसुलेटर होता है हीट का, ठीक है? सो स्ट्रॉ बीइंग इंसुलेटर ऑफ हीट प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द वाटर। तो स्ट्रॉ, क्योंकि देखो स्ट्रॉ बीइंग इंसुलेटर ऑफ हीट prevent loss of heat अरे क्या हो रहा है? prevent loss of heat, ठीक है? क्या करता है? prevent loss of heat from water in the pipes, from water in the pipes, ठीक है? Clear? And thereby prevent freezing of water and thereby prevent freezing of तो अब देखो, अगर वो समझ में आ रहा है, अंदर की हीट को बाहर, बाहर की हीट को अंदर कर देगा, तो वाटर जो हो जाएगा उस पाइप में फ्रीज हो जाएगा। अब जब वाटर फ्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? पाइप बर्स्ट हो जाएगा, और फ्रीज होने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। हमको पता है कि जब लिक्विड आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो पाइप पर प्रेशर डालेगा, पाइप विल बर्स्ट, फट जाएगा। इसी वजह से क्या होता है? स्ट्रॉ डाल देते हैं। स्ट्रॉ क्या होता है? हीट का इंसुलेटर होता है, तो बाहर का हीट अंदर नहीं जाने देता, तो अंदर की हीट को बाहर
नहीं जाने देता, मतलब अंदर की हीट को अंदर ही मेंटेन रखता, तो हीट लॉस नहीं होता है, तो हीट बचा हुआ रहेगा। हीट बचा हुआ रहेगा तो वाटर क्या होगा, फ्रीज नहीं होगा। वाटर फ्रीज नहीं होगा तो पाइप फटेगा नहीं, अगर फ्रीज हो जाएगा तभी फटेगा, क्योंकि जब आइस बनता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और पाइप पर प्रेशर डालता है, पाइप विल बर्स्ट। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द रीजन। ओके, अगला हो जाएगा कूलिंग कॉइल्स ऑफ कॉपर आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स। ठीक है, ओके नाउ बोलिए बोलिए ना, बोलिए तो फिर बाद में, अभी कंटिन्यू करते हैं वीडियो। नाउ कूलिंग कॉइल्स ऑफ कॉपर आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। नाउ 5 देखो, कूलिंग कॉइल्स ऑफ कॉपर, कूलिंग कॉइल्स ऑफ कॉपर माने कॉपर कॉइल को ठंडा करने के लिए कूलिंग कॉइल्स ऑफ कॉपर आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कूलिंग कॉइल्स ऑफ कॉपर आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स। ठीक है, एंड एयर कंडीशनर्स। क्यों यूज करते हैं भाई, क्यों यूज करते हैं? ठीक है, दिस इज डन, देखो दिस इज डन एज कॉपर एब्जॉर्ब्स एंड कंडक्ट्स हीट इजीली। कॉपर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और आसानी से कंडक्ट कर देता है कॉपर। ठीक है, दिस इज बिकॉज कॉपर absorbs and conduct heat easily। ठीक है, आसानी से कंडक्ट करा देता है। दिस इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन। अब सुनो, अब अगला प्रोसेस आएंगे ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। कंडक्शन हमारा खत्म हो गया, नाउ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। ठीक है, हमको गलत भी, हमको आपको बुलियन चाहिए था, हमको कम से कम एक तो में तो फुल मार्क्स आ जाता, आउट दे दे के हमको 32 मार्क्स आए। नाउ कन्वेक्शन क्या होता है? अब हम लोग अगर कन्वेक्शन को ठीक से देखेंगे तो देखिए होता क्या है। जैसे मान लो हमने ये कंटेनर लिया, सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमने वाटर दे दिया, तो वाटर ये रहा वाटर, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, यहाँ पर वाटर को गर्म करते हैं, यहाँ पर हीटेड अप हो रहा है, ये हीट हो रहा है वाटर। अब होता क्या, सुनिएगा, जब भी कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मान लो हम नीचे से गर्म कर रहे हैं, एकदम बॉटम से, तो जब नीचे गर्म करेंगे तो सुनो ना, जब नीचे गर्म करेंगे तो हीट जो है यहाँ ट्रांसफर होगा इस वाटर मॉलिक्यूल को। तो जब ये हीट इस वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होगा तो पता है जब हीट वाटर मॉलिक्यूल लेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगा, तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगा तो वो वाटर क्या होगा, लाइटर हो जाएगा, कम डेंसिटी का हो जाएगा। जब यहाँ पर हीट लेगा वाटर, तो वाटर हीट लेने के बाद एक्सपेंड नहीं करेगा। यार वही तो बोल रहे हैं यार, वही बोल रहे हैं, सुनो ना, जब एक तो सुनो, वही थर्मल एक्सपेंशन का ही बात बोल रहे हैं। जब यहाँ से सुनो, तो जब यहाँ से हीट लेगा वाटर, तो ये वाला पोर्शन हीट लेगा ना, तो वाटर बाय गेनिंग हीट जब लेगा तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन बढ़ेगा और उसमें एक्सपेंशन होगा, वाइब्रेट होगा तो सेपरेशन बढ़ेगा, वाइब्रेट होगा सेपरेशन बढ़ेगा। सुनो ना बात, वाइब्रेट होगा सेपरेशन बढ़ेगा, तो जब सेपरेशन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब उसका डेंसिटी घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। उसका जो मास है वो उतना ही रहेगा, सेम रहेगा, जो चीज है उसमें वो तो है, सिर्फ एक्सपेंड हो गया है, वही तो बोलते एक्सपेंड होगा ना। तो जब
डेंसिटी घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा लेकिन डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटेगा। जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटना ही घटना है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो जब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो यहाँ का वाटर हल्का हो जाएगा, डेंसिटी कम होगा तो यहाँ का वाटर हल्का हो जाएगा, वो हल्का वाटर फिर ऊपर चला जाएगा, है ना। अब ऊपर का वाटर तो ठंडा है, हेवी है, वो फिर नीचे चला आएगा। क्लियर? तो ये क्या होगा, नीचे का वार्म वाटर ऊपर, ऊपर का कोल्ड वाटर नीचे चला गया, तो ऐसा एक करंट सेटअप होगा, वार्म वाटर ऊपर, हॉट वाटर सॉरी कोल्ड वाटर नीचे हो गया। समझ में आ गया? अब देखो, अब सुनो, अब जब कोल्ड वाटर यहाँ से कोल्ड वाटर नीचे आ गया, सुनो ना, जब यहाँ से कोल्ड वाटर नीचे आ गया तो वो कोल्ड वाटर फिर से हीट लेगा, फिर वार्म हो जाएगा, ये वार्म होके ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर के रीजन में नीचे। सुनो ना बात, यहाँ का वार्म होगा ना, तो वार्म होगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ का तो लो टेम्परेचर होगा ना, फिर वो नीचे आएगा। तो इसी तरह से जो है पूरे वाटर में कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता, पूरा होल लिक्विड गर्म हो जाता। विष्णु, कोई डाउट है? हाँ, यस। इसी तरह से एयर भी गर्म हो जाता है। जैसे वाटर में कन्वेक्शन करंट सेटअप होता है, एयर में भी कन्वेक्शन करंट सेटअप होता है। इसीलिए पूरा रूम धीरे धीरे ठंडा हो जाता है इसी की वजह से। क्लियर? ओके, दिस हैपेंस इन कन्वेक्शन करंट। अब मैंने कन्वेक्शन ऐसे होता है लिक्विड में, तो कन्वेक्शन से जो हीट ट्रांसफर होगा वो लिक्विड में होता है एंड गैस में होता है, और आपका कंडक्शन से केवल सॉलिड में होता है हीट ट्रांसफर। ठीक है? रेडिएशन से मतलब ऐसा जैसे खाना वाना बनता है तो रेडिएशन, सन से जो लाइट हीट में आती है, मतलब सन से जो अर्थ में लाइट आती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। ट्रेवल कर सकता है रेडिएशन से, रेडिएशन मेथड से जब लाइट आएगी ना तो बीच के सराउंडिंग मीडियम गर्म नहीं होता, डायरेक्ट टारगेट गर्म होता है। मतलब जैसा सन से आई ना, वो सीधा सीधा अर्थ को ही हिट करेगी एकदम, बीच का सराउंडिंग मीडियम कोई गर्म नहीं होता। हाँ, तो वो डायरेक्ट ग्राउंड को हिट करेगी। आप बोलोगे सर ग्राउंड को हिट करती है तो हमारा एयर कैसे गर्म हो जाता है? नीचे का जो ग्राउंड जो है वो छोड़ेगी, हाँ, वो उससे गर्म होता है। ठीक है, सो दिस इज दैट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होता है? कन्वेक्शन प्रोसेस मैंने डिस्कस किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नाउ वी राइट नाउ convection. So what is convection? Convection process अगर लिखना है तो what is convection? ठीक है, this is also the mode of transfer of heat. This is also the mode of transfer of heat. So process of transfer of heat by actual displacement, process of transfer of heat, transfer of heat by actual movement, actual displacement of molecules, actual displacement of molecules, actual displacement of molecules in liquid, or gases, in liquid or gases is called convection. In liquid or gases is called convection. Is called convection. ठीक है, अब कन्वेक्शन का कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होता है। कन्वेक्शन की वजह से देखना, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज फॉर्म होता है। ड्यू टू कन्वेक्शन लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज फॉर्म। सो व्हाट इज लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, थोड़ा सा हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। ना देखो, लैंड ब्रिज सुनिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज लैंड ब्रिज? लैंड ब्रिज नाउ सी, तो लैंड होता क्या है? देखो, ड्यूरिंग डे
दिन के समय में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि वाटर और लैंड अगर दोनों में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा हीट अगर स्टोर करने का कैपेसिटी होता है तो वाटर में होता है, लैंड से ज्यादा। पानी ठीक है, पानी पानी तो अब क्या होता है, दोनों में जब हीट पड़ेगी तो सबसे जल्दी गर्म होगा लैंड हाँ। वाटर के मुकाबले। हाँ सर, ठीक है, अब क्या होता है, लैंड जब जल्दी गर्म होगा तो वाटर उसके कंपेयर में ज्यादा गर्म नहीं होगा, तो वाटर उस वक्त हीट लेता रहेगा दिन के समय में। ठीक है, लैंड फटाफट गर्म हो जाएगा, वाटर तब तक हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा। अब मेरी बात को सुनो, अब सुनो, जब लैंड हीटेड अप हो गई तो लैंड का जो नजदीक का एयर है वो भी वार्म होगा और वो एयर चली जाएगी ऊपर में, वो एयर चली जाएगी ऊपर में। क्लियर? तो जब लैंड का हवा गर्म होगा तो वो चला जाएगा ऊपर, और ऊपर का जो इसका मतलब नीचे ये वैक्यूम क्रिएट होगा। सुनो बात, लैंड के कांटेक्ट में जो वार्म एयर है इट विल राइजेस अप, और नीचे का जो रीजन वो वैक्यूम क्रिएट हो गया क्योंकि लैंड का हवा चला गया ऊपर। ठीक है, अब वो वाले रीजन को, वो वैक्यूम को फिलअप करने के लिए वैक्सीन छोड़िए, वैक्सीन के आप पहले एसी बंद करिए। सुनो, रिवर्स से जो वाटर होगा, रिवर्स से जो वाटर होगा वो लैंड की तरफ रस करेगा तो लैंड की तरफ आएगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? मैं फिर से फटाफट रिपीट करता हूं, दिन के समय में लैंड बहुत जल्दी गर्म होगा, लैंड जब गर्म होगा तो लैंड के नियर का जो हवा होगा वो भी गर्म होगा, उसमें भी एक्सपेंशन होगा, वो डेंसिटी कम होगा, वो ऊपर चला जाएगा, और ये जब लैंड का एयर, नजदीक का एयर ऊपर चला जाएगा तो ये वैक्यूम रीजन क्रिएट होगा। अब इस वैक्यूम को फिल करने के लिए कहीं से तो एयर चाहिए, वो सी की तरफ से दौड़ते हुए चली आएगी। क्लियर? हाँ, मतलब सी की तरफ से मूव करते हुए लैंड में चली आएगी। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड विच ब्रीज? वो कौन सा ब्रीज हो गया? सर एक बार फिर से समझाइएगा, नहीं समझ में आया। सी होना चाहिए, दैट इज सी ब्रीज। पहले से सी ब्रीज हमने बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया? सर फिर से समझाइए। नहीं, फिर से समझाएंगे। लिखने के बाद लैंड और वाटर जब दोनों में हीट पड़ेगी तो लैंड, जमीन के संपर्क की हवा गर्म होगी, गर्म होके डेंसिटी कम हो जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी, नीचे वैक्यूम क्रिएट होगा, उसको फिर उस हवा नहीं रहेगा नीचे, अब वैक्यूम को फिल करने के लिए सी की तरफ से एयर चली आएगी, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। क्लियर? समझ में आया? दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। ओके, तो ड्यूरिंग डे टाइम both land and sea gets heat from sun, but land gets heated up more heated up rapidly heated up rapidly compared to sea water, due to which देखो, due to which air in contact with land rises up being lesser in density,
Okay. Now the vacuum region vacuum region near the land fills up by air coming from sea ठीक है the air that rushes towards sea from towards land from sea is called ठीक है समझ में आ गया दिस इज दैट ये हो गया सी ये हो गया सी हाँ सी प्लीज हाँ लिखो बेल लग जाएगा फटाक से लिख लो दिल्ली तक काहे पहुंचा देते हैं ओके बेमतलब का इतना लिखने का कुछ ठीक है लिख लो फटाफट बेल लग जाएगी इसको लिख लो एंड लिखने के बाद सबमिट कर देना कॉपी मॉनिटर टेक द कॉपी एंड सबमिट ऑल्सो हाँ कंपेयर कहाँ कौन हाँ कंपेयर टू हाँ सर सुनिए ना करने लेंगे हम कॉपी Okay. हमें कॉपी डिलीट करके पहले पुराना वाला दीजिए तब देंगे सर ये स्कूल कॉपी जमाने के लिए चेक कीजिएगा स्कूल कॉपी जमाने रफ कॉपी लीजिएगा सर सबका रफ कॉपी लीजिएगा बोलिए ना मेरा कंप्यूटर कॉपी सर ये भी मैच कॉपी रफ कॉपी लीजिएगा सर दे दो ना नहीं सर थैंक यू अच्छा सर तो जो मिलेगा Okay. दे देंगे नहीं दे पाएंगे तुम भी देगा हाँ okay thank you from next class we will continue from land breeze Thank you.